एट्रियल सिस्टोल से जो 30% ब्लड फिल हो रहा है, तो आप सोच के बताएं कि इस टाइम पर बाइकस्पेड और ट्राइकस्पेड वाल्व ओपन है या क्लोज्ड है। देखो डायग्राम में, तो हमें क्या दिखता है कि बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व यानी कि एबी वाल्व्स आर ओपन। तो अभी यहां पर एबी वाल्व क्या है बेटा, ओपन है। तो यहां तक हमने देखा कि एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ। अब एट्रियल सिस्टोल के बाद अगली स्टेज आती है जिसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो अब हमारे पास बच्चों थर्ड स्टेज हो जाती है जिसको हम नाम देने वाले हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि अब कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, सो इट विल बी वेंट्रिकल। तो अब वेंट्रिकल यहां कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल जब बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हम वापस से देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो हार्ट का हम फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे और यहां पर हमने देखा कि अभी जो ऐसे नोड ने इंपल्स भेजी थी, वो ऐसे नोड वाली इंपल्स इंटरनोडल फाइबर से होकर के कहां पहुंचती है, एवी नोड पर। हमें पता है कि एवी नोड इस इंपल्स को 0.1 सेकेंड के लिए डिले करता है। एवी नोड ने जो ये इंपल्स डिले की, अब इस इंपल्स डिले के बाद फर्दर अब जो इंपल्स है ये देखो, अब बेटा बंडल ऑफ हिस्से होते हुए ये कहां पर चली जाएगी, कंसर्न वेंट्रिकल के अंदर जाएगी और फिर पुरकिंजे फाइबर से होकर के ये इंपल्स कहां चलेगी, वेंट्रिकल की वॉल के अंदर चली जाती है। तो हमने कहा कि वेंट्रिकुलर वॉल में इंपल्स यहां से पहुंचेगी। अब जब वेंट्रिकुलर वॉल के पास इंपल्स पहुंची तो इसके पहुंचने पर अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा तो उसी फेज को आप नाम क्या देंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो देखिए अब यहां पर क्या क्या होगा वो हमें समझना है। तो यहां पर हमने वापस से एक हार्ट का डायग्राम लिया और यहां मैंने कहा कि अब देखेंगे यहां पे क्या क्या होता है। तो आप ध्यान दें, हम वापस से चलते हैं अपने पहले वाले डायग्राम पर और उस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहां समझ में आता है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है उस टाइम पर एट्रिया किस में है बच्चों, डायस्टोल में है। मतलब एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है और वेंट्रिकल यहां पर अभी क्या कर रहे हैं, सो दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब कि वेंट्रिकल्स में जो मूवमेंट होगा वो तो कैसा रहेगा, इनवर्ड, जबकि वहीं एट्रिया के अंदर जो मूवमेंट होगा ये मूवमेंट कैसा रहेगा, आउटवर्ड। तो एट्रिया में बाहर की तरफ जबकि वेंट्रिकल में अंदर की तरफ ये मूवमेंट हो रहा होगा। अब इसकी वजह से होगा क्या, जब एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं तो इनके रिलैक्स करने की वजह से एट्रिया का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर एट्रिया के अंदर कम होगा। मैंने आपको क्या कहा था कि मेजर वेन से एट्रिया में जो ब्लड आता है इट इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कहां पर आने लगेगा बेटा, राइट एट्रियम के पास आएगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसके पास आने लगेगा, लेफ्ट एट्रियम के पास आने लगेगा। यानी कि हमने यहां सबसे पहली बात जो समझी वो अपन ने समझी कि जो ब्लड फ्लो फ्रॉम मेजर वेन्स टू राइट एट्रियम एंड फ्रॉम pulmonary vein to left atrium, यह ब्लड फ्लो वापस से क्या हो गया, रिज्यूम हुआ ना। तो ब्लड फ्लो यहां पर क्या हो गया, ये फिर से रिज्यूम हो गया, फिर से ये ब्लड फ्लो होने लगा। जब ये ब्लड फ्लो यहां पर फिर से रिज्यूम हो जाएगा तो यानी कि अब एट्रिया में ब्लड आने लगा। अब क्या होगा, इधर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है उसको प्रेस कर रहे हैं। जब प्रेस करेंगे तो अब ये ब्लड क्योंकि एक फ्लूइड है तो यह हर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगा। तो ब्लड को सबसे पहला रास्ता क्या दिखेगा कि भाई एवी वाल्व खुले हैं, इससे पहले तो खुले ही थे ना। तो ब्लड को रास्ता दिखाई दिया कि एवी वाल्व खुले हैं तो ब्लड ने क्या किया, वापस से एट्रिया में जाने की कोशिश की। यहां पर ड्यू टू
अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मैंने बैक फ्लो क्यों कहा? क्योंकि ब्लड को कायदे से फ्लो कहां करना था? यहां। ब्लड फ्लो करने की कोशिश कहां कर रहा है? वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। तो इस अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से जो एवी वाल्व हैं ये क्लोज हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ड्यू टू अटेम्प्टेड बैक फ्लो ऑफ ब्लड एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। तो यानी कि बच्चों देखो, एवी वाल्व कब क्लोज हुए? तो आपने कहा कि एवी वाल्व क्लोज कब होंगे? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। आपके घर में जो दरवाजे हैं, आप किसी भी गेट को तेजी से खोलें तब ज्यादा आवाज होगी, या तेजी से बंद करो तब ज्यादा आवाज होगी? ऑब्वियसली तेजी से बंद करने पर ज्यादा आवाज होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी कोई वाल्व खुलेगा तब साउंड नहीं आएगा, वहीं जब ये वाल्व बंद होगा तो साउंड आएगा। पहली बार हमने देखा कि कोई वाल्व बंद हो रहा है तो पहला जो साउंड आएगा इसको हम नाम देंगे फर्स्ट हर्ड साउंड, या क्या कहा जाता है? लब। इसी चीज को हम यहां पर अपने इस डायग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। हमने यहां पर क्या पाया कि भाई ये जो पोजीशन है, कौन सी पोजीशन? ये वाली। इस पोजीशन पर आकर के एवी वाल्व क्लोज हुए, यानी कि ये जगह है जहां पर एवी वाल्व क्लोज हो रहे हैं। और जैसे ही एवी वाल्व क्लोज होंगे तो इनके क्लोज होने की वजह से आता है आपका फर्स्ट हर्ड साउंड। क्या आएगा बेटा? फर्स्ट हर्ड साउंड आता है। और इस फर्स्ट हर्ड साउंड को हम क्या लिखते हैं? तो इसे लिखा जाता है लव। तो ध्यान रखना, फर्स्ट हर्ड साउंड किसकी वजह से आया? एवी वाल्व के क्लोज होने की वजह से फर्स्ट हर्ड साउंड आता है। अब इसके बाद अगला आपके पास हम देखें कि और क्या होगा। तो साहब ब्लड ने बैक फ्लो करने की कोशिश की, उसकी वजह से क्या हुआ? एवी वाल्व तो बंद हो गई, पर वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। हम जानते हैं कि वेंट्रिकल से जहां पर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है, उनके बेस पर वाल्व पाए जाते हैं जिनको नाम देते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। इन वाल्व को नाम क्या दिया जाता है? सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी मतलब हाफ, ल्यूनर मतलब मून। तो ये जो वाल्व हैं ये हाफ मून शेप्ड होते हैं। वाल्व के हाफ मून शेप्ड होने की वजह से ही इसको नाम दिया जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व कहा जाता है। अब ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है इनके बारे में देखिए। तो हमने कहा कि जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड अब कोशिश करेगा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाने की। जब ये ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा? सेमील्यूनर वाल्व ओपन होंगे। कब ओपन होंगे? जब वेंट्रिकल के अंदर ब्लड प्रेशर एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर आप देखिए इधर जो बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास गया? एओर्टा के पास। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ब्लड कहां गया? एओर्टा के पास। और वहीं पर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास। तो अब ये ब्लड कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी के पास ये ब्लड जा रहा है। तो यहां जो ब्लड गया वो किसकी वजह से गया? क्योंकि सेमील्यूनर वाल्व ओपन हुए। तो हम यहां पर कहेंगे कि इस स्टेज पर सेमील्यूनर वाल्व ओपन होते हैं। तो ड्यू टू फर्दर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो आगे जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ब्लड प्रेशर इन वेंट्रिकल्स राइज करेगा। तो ये राइज किया और इसकी वजह से ओपन हो जाता है सेमील्यूनर वाल्व। तो अब ओपन क्या हुआ बेटा? सेमील्यूनर वाल्व यहां पर ओपन हो गए। अब ये जो सेमील्यूनर वाल्व यहां पर ओपन हुए तो इनके ओपन होने की वजह से ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स
ये फ्लो करेगा, तो हमने कहा कि ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स फ्लो टू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड फ्लो करेगा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में। जब ये ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाएगा, तो यही तो काम था हार्ट का, कि हार्ट को ब्लड को पंप करना था एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के पास। बच्चों यहां देखें, एट्रिया छोटे पंप की तरह काम करता है, तो हम इसे बोलते हैं प्राइमर पंप। वहीं पर मेन पंप की तरह काम कौन करता है, तो ये वेंट्रिकल है, तो मेन पंप इज वेंट्रिकल, जबकि प्राइमर पंप हमारे पास क्या है, एट्रिया है। अब यहां देखिए, हमने कहा कि सेमिल्यूनर वाल्व यहां ओपन होंगे। सेमिल्यूनर वाल्व के ओपन होने के बाद ऑब्वियसली जब अगले कार्डियक साइकिल की शुरुआत होगी, तो ये सेमिल्यूनर वाल्व अब क्लोज भी होंगे। जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, तो वो कहां पर क्लोज हो रहे होंगे, देन दिस इज द पॉइंट वेयर सेमिल्यूनर वाल्व क्लोजेस। सेमिल्यूनर वाल्व कहां क्लोज होते हैं, इस 0.8 सेकेंड वाली टाइम पर आकर के। और जब ये सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे, तो इनके क्लोज होने की वजह से वापस से एक हार्ट साउंड आएगा। तो सेमिल्यूनर वाल्व यहां पर क्लोज हुए, और इनके क्लोज होने की वजह से अब यहां जो आता है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्ट साउंड। अब इस हार्ट साउंड को बेटा हम क्या नाम देते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड कहा जाता है। और ये जो सेकेंड हार्ट साउंड है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डप। किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, डप कहा जाता है इसको। तो आप देखिए, फर्स्ट हार्ट साउंड को आपने क्या कहा, लब। सेकेंड हार्ट साउंड को आपने क्या कहा, डप। अगर कभी आपसे कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, तो आप देखिए दोनों जगह पर जो टाइम इंटरवल है, ये कितना आ रहा है बेटा, 0.3 सेकेंड। वहीं पर अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि सेकेंड हार्ट साउंड और फर्स्ट हार्ट साउंड के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, तो आप कहेंगे कि ये टाइम इंटरवल होता है 0.5 सेकेंड। बच्चों आज हमने समझा कि हमारा कार्डियक साइकिल कैसे काम करता है।